1 जनवरी 2026 से लाड़की बहन योजना का जो आप लोगों को पैसा दिया जा रहा था वो बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों ने सही सुना। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से लाड़की बहनों का लाभ बंद कर दिया जाएगा। अब किन लोगों का लाभ बंद किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन रखी गई है, क्या क्या शराइत है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को केवाईसी से रिलेटेड, लाड़की बहन योजना केवाईसी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट्स होता है उसको हम क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से लाड़की बहन योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा। तो क्या है हकीकत इसकी, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एंड तक आप बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती है कि जब आप लोगों को पता चलता है जब तक उसकी डेट चली जाती है और आप लोग महरूम हो जाते हैं और आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि दोबारा कब फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए हम क्या करें। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। बहन योजना की केवाईसी से रिलेटेड जो आवाम में गलतफहमी और कुछ रूमर्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, केवाईसी से रिलेटेड जो लोग बोल रहे हैं कि हमने नवंबर में करवाया था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया था, कि हमको अभी दोबारा करने की ज़रूरत है। दोबारा केवाईसी किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स है। कुछ दुकानदार आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा केवाईसी करना होगी। इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से नहीं दिया गया। जिन लोगों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चाहे आपने नवंबर में किया हो या दिसंबर में किया हो, आप लोगों को अभी दोबारा केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि हमने तो केवाईसी किया तो उसके बाद अभी दोबारा करना ज़रूरी है क्या? अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हमारा लाभ बंद हो जाएगा, और अगर किए तो क्या फ़ायदा है और नहीं किए तो क्या नुकसान है? देखिए, आप लोगों ने अगर दोबारा केवाईसी किए तो आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई फ़ायदा है। आप लोगों का ऑलरेडी केवाईसी हो चुका है तो आप लोग दोबारा कर सकते हैं, बस इतना है। आप लोगों का नुकसान यहाँ पे ये होगा कि आप लोगों को दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और जिन लोगों ने केवाईसी नहीं किए, ये बात आप लोग को क्लियर कर लेना है कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं की है, ये पोर्टल उन लोगों के लिए अपडेट किया गया है जिसके घर में वारिसदार नहीं था, कोई हयात फादर नहीं है, जिनके किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, कोई तलाकशुदा है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई लावारिस है। ऐसे लोगों के लिए ये पोर्टल ओपन किया गया। उन लोगों को ये केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना है। पूरी करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए सिर्फ ऑप्शन उन लोगों के लिए। इस दौरान अगर किसी ने, जिसके सब कुछ होने के बाद भी अगर उन लोगों ने केवाईसी नहीं किए थे तो वो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। बट आप लोगों ने अगर पहले केवाईसी की है तो आप लोगों को दोबारा नए सिरे से केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं। रही बात दोबारा केवाईसी की, जिन लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, दोबारा आधार कार्ड का नंबर अगर आप उस पर वेबसाइट के ऊपर इंटर करोगे तो आप लोगों का केवाईसी इनकम्प्लीट बताएगा। जबकि आप लोगों का डेटा सिंक हो चुका है, आप लोगों का डेटा गवर्नमेंट के पास महफूज है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का नहीं है उन्हीं लोगों को केवाईसी करना है, ठीक है। ये केवाईसी 31 दिसंबर तक के टाइम दिया गया, तो 31 दिसंबर तक के आप लोगों को केवाईसी कंप्लीट करना होगी। अब कुछ सवाल यहाँ पे ये पैदा होते हैं कि जो फादर एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद शोहर एक्सपायर हो चुके हैं या फिर तलाक हो चुका है, तो ऐसे बच्चे लोग या ऐसे ख़वातीन क्या करें? इनका केवाईसी कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करें? बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स डॉक्यूमेंट लेने से इनकार कर रहे हैं। आंगनवाड़ी महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, ICDS डिपार्टमेंट में आती है। तो उस डिपार्टमेंट के प्रकल्प अधिकारी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अधिकारी होते हैं और तालुका लेवल पे कुछ सुपरवाइजर्स और अधिकारी दिए जाते हैं। तो आप लोग अपना एक एप्लीकेशन टाइप करके या एक एप्लीकेशन अर्ज करके साथ में आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगा के आप लोग आंगनवाड़ी के थ्रू वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते तो आप इनकी शिकायत उनके हेड ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं, या फिर आप उनके हेड ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। सभी एरियाज में हेड ऑफिस होता है आंगनवाड़ी का। अगर नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक प्रकल्प अधिकारी आंगनवाड़ी का होता है, तो आप लोग वहाँ पे ICDS ऑफिसर के पास भी आप लोग जाके ये डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट होता है, तो आप लोगों को आंगनवाड़ी के थ्रू ही जमा करवाना है ये डॉक्यूमेंट। आप लोगों के लोकल एरिया में आप लोगों को कहीं नहीं देना है, आंगनवाड़ी के थ्रू आपको जमा करवाना है। अगर आंगनवाड़ी लेने से इनकार करते तो उनका जो सीनियर का ऑफिस है आप वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट आप जमा करवा सकते हैं।
कुछ लोगों का सवाल हो रहा है कि पैसा कब मिलेगा, काफ़ी 2 महीना 3 महीना हो चुका हमें पैसा नहीं मिला है लाड़की बहन योजना का। तो देखिए, पैसा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से GR पब्लिश कर दिए गए हैं। जल्द ही आप लोगों को आपका पैसा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में पैसा आप लोगों के अकाउंट में 2 महीने का क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का KYC कंप्लीट हो चुका है और जिन लोगों का KYC अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोगों को KYC कंप्लीट करना है। उन लोगों के अकाउंट में 2 महीने का पैसा 3000 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा। अब आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन मौजू था, जो मेन टॉपिक था कि 1 जनवरी 2026 से लाड़की बहन योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा। ये किन लोगों का बंद किया जाएगा, आज हम उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों का KYC कंप्लीट नहीं होगा उन लोगों का लाभ बंद कर दिया जाएगा, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई एक्सटेंशन अभी तक डिक्लेयर किया गया है। इसी के साथ साथ जिन लोगों का KYC तो कंप्लीट हो चुका बट आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए हैं या आप लोगों का डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी अपात्र घोषित करके आपका भी लाभ बंद कर दिया जाएगा। और जो लोगों ने KYC कंप्लीट की है, KYC कंप्लीट करने के बाद उनके आधार से कुछ ऐसा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के सामने आता है कि जैसे आप लोगों के पास कुछ वस्तु है जिसके उल्लेख किया गया है लाड़की बहन योजना के टाइम में, जिसका उल्लेख किया गया था, जिसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, जो IT रिटर्न फाइल करता हो या किसी के घर में 4 व्हीलर हो और या बहुत ज़्यादा अगर किसी के वालिद या शोहर जिन लोगों के आधार कार्ड आपने KYC की, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो और EPF वगैरह या फिर उसका टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है, IT रिटर्न फाइल करता है, TDS वगैरह, तो ऐसे लोगों की KYC के बाद इनको अपात्र कर दिया जाएगा और इन लोगों के लिए 1 जनवरी 2026 से लाभ हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 1 जनवरी 2026 से तो लाभ बंद कर दिया जाएगा, क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप लोगों को दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसका भी कोई भी करतूत या किसी भी किस्म का कोई टॉपिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी इस चीज़ की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया नए एनरोलमेंट के लिए या नए लाभार्थी को लाड़की बहन योजना में ऐड करने के लिए। जब भी आएगा तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको पूरा तरीका बता के आप लोगों को आगाह करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए